हेलो एवरीवन, माय नेम इज भरत त्यागी, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स, पीपीएस वानी सेंटर फॉर एक्सीलेंस। अभी हमारा चैप्टर चल रहा है वेक्टर्स 11th के सिलेबस में। और हमने इसमें लास्ट जो टॉपिक हम कर रहे थे वो था वेक्टर प्रोडक्ट्स। तो दो टाइप के वेक्टर प्रोडक्ट्स होते हैं, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। तो हमने उसके सारे मैंने आपको डिटेल्स बता दी हैं, फॉर्मूले बता दिए हैं, करने का तरीका बता दिया है। ये मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक मेथड्स भी बताए दोनों के, तो उनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। अब मैं कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ इन पर, जो प्रैक्टिस के लिए हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपको भी ऑब्वियसली साथ साथ वीडियो के साथ साथ ट्राई करने हैं। इनको वीडियो को पॉज कर करके आपको भी करके देखना है। सबसे जो भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा वो सारे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सबसे बेसिक क्वेश्चंस हैं, तो ये आपको साथ साथ करते चलने हैं। ठीक है, आपकी प्रैक्टिस होगी इन्हीं क्वेश्चन से। तो सपोज हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, i प्लस 2j प्लस n के दो वेक्टर्स हैं। ए वेक्टर इज i कैप प्लस 2j कैप प्लस n k कैप, एंड सेकेंड वेक्टर अपने को दिया हुआ है 4 2 और 2, 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, एंड वी आर टोल्ड दैट a vector and b vector are perpendicular. A vector is perpendicular to b vector, then find n। ठीक है, हमें n कैलकुलेट करना है, ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसमें प्रोडक्ट का कंसेप्ट कैसे लगाएंगे? तो कभी भी आपको अगर प्रोडक्ट कोई परपेंडिकुलर या पैरेलल का ऐसा कुछ केस दिया हुआ है, तो आपको याद रखना है कि जो डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। और क्रॉस में क्या होता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन कैप। ठीक है, क्या चीजें, ये सारी चीजें क्या क्या है वो मैं आपको प्रोडक्ट्स के कंसेप्ट में बता चुका हूं। तो देखो यहाँ ध्यान से, यहाँ पे थीटा एंगल आ रहा है। ठीक है, अगर आपको ये चीजें जीरो करनी है, अगर थीटा आप 90 डिग्री लोगे तो ये डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो कभी भी आपको बोलता है कि दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर है तो उसकी कंडीशन ये सेटिस्फाइड होनी चाहिए कि उसका डॉट प्रोडक्ट जीरो आना चाहिए। अगर टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर तो उसका जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वो जीरो आएगा। ऐसे ही अगर दो वेक्टर्स पैरेलल है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसमें परपेंडिकुलर के केस में डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगा, इसको आप लिख लेना कहीं पे, और पैरेलल के केस में क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आएगा। ठीक, लेकिन पैरेलल का जो केस है मैं क्वेश्चन आएगा तब बताऊंगा। पैरेलल के केस में आपको ये क्रॉस प्रोडक्ट निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पैरेलल का केस पता करना बहुत इजी होता है, उसका तरीका मैं आपको बताऊंगा। वैसे मैं पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं वो बता चुका हूँ, उसी फॉर्मूले को यूज करके हमें ये क्वेश्चन करने होते हैं। अभी मैं डॉट प्रोडक्ट के लिए आपको बता रहा हूँ परपेंडिकुलर के केस में, तो इसको आप नोट कर लो और क्वेश्चन लगाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए वेक्टर बी वेक्टर परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, और परपेंडिकुलर के लिए मैंने कंडीशन बताई कि डॉट प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हैज टू बी जीरो फॉर ए वेक्टर टू बी परपेंडिकुलर विद बी वेक्टर। ठीक है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, उसको जीरो के बराबर कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। तो उसका डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। मैंने आपको जो शॉर्ट ट्रिक बताई थी उसी से निकालना है आपको, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, और के फैक्टर का के साथ। तो यहाँ पे 4 आई का फैक्टर, यहाँ पे 1 है, तो 4 इंटू 1, यहाँ पे 2 है जे का फैक्टर, यहाँ पे भी 2 है, तो प्लस 2 2 इंटू 2 सॉरी, प्लस यहाँ पे 2 और यहाँ पे n, तो 2 इंटू एन इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया 4 प्लस 2n इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से 2n इक्वल्स टू आया -8, यानी n इक्वल्स टू आया -4। ये इसका आंसर है। तो कभी भी आपको परपेंडिकुलर का केस दिया हुआ है तो हमें डॉट प्रोडक्ट को जीरो कर देना है, वहां से आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन हो गया अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये दो वेक्टर्स हैं, उनके बीच का हमें एंगल फाइंड आउट करना है। तो सपोज इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं, इसी क्वेश्चन में ये ट्राई करते हैं। तो हमें क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, क्वेश्चन को रिपीट जरूर करना, वीडियो को पॉज करके अपने आप खुद सॉल्व करके जरूर देखना। तो n की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, n की वैल्यू अपने पास आई थी -4 आई थी, आई थिंक 2 8, हाँ ठीक है, -4। अब हमें क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अगर आपको एंगल फाइंड आउट करने के लिए बोला जाता है तब भी आपको यही करना है, आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना है, वहां से कॉस थीटा का फंक्शन निकालना है। डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। आप यहां से कॉस थीटा निकाल दो, आपको एंगल पता चल जाएगा। ठीक है, तो पहले डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं इसका। तो डॉट प्रोडक्ट आएगा, पहले मैग्नीट्यूड निकालते हैं, ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो मैंने आपको बताया था मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट x² प्लस y² प्लस z²।
तो यहाँ पे x का मतलब i का फैक्टर वो है 1, 1 का स्क्वायर प्लस y यानी j का फैक्टर 2 का स्क्वायर प्लस z का फैक्टर है k यानी -4 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा सॉल्व करके 1 + 4 + 16 यानी ये हो गया √21। ये आ गया 21 अंडर रूट में। अब ऐसे b निकालते हैं, b को निकाल के देखो कितना आ रहा है। सेम वही फॉर्मूला, यहां से b का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो मैं b के मैग्नीट्यूड को b ले सकते हो या फिर ऐसे ले सकते हो, जैसे आपकी मर्जी है आप यूज कर सकते हो उसे। दोनों आपको नोटेशन मिल जाएंगे बुक में। तो यहां से हो जाएगा ये √x², x का वैल्यू 4² प्लस y 2² प्लस z 2²। तो ये हो गया 16 + 4 + 4, तो ये हो गया हमारे पास √24। तो हमने a का मैग्नीट्यूड निकाल दिया, b का मैग्नीट्यूड निकाल दिया। अब निकालते हैं a वेक्टर डॉट b वेक्टर। ए भी आ गया हमारे पास, अब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालते हैं। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आएगा यहां से वही सेम ट्रिक, 1 × 4 प्लस 2 × 2 माइनस 4 × 2। तो ये हो गया 4 + 4 - 8। तो ये कैंसिल आउट होकर आ जाएगा अपने पास 0। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आ गया 0। ठीक है, अब इसको प्लेस करते हैं इस फॉर्मूले में। इस फॉर्मूले में आप लगाओगे इसे तो ये हो जाएगा 0 = √21 √24 cos थीटा। तो cos थीटा इक्वल्स टू 0 डिवाइड बाय √21 √24। 0 अपॉन एनीथिंग इज 0, तो cos थीटा की वैल्यू आ गई 0। अब cos थीटा में 0 किस एंगल पर वैल्यू होती है, 90 डिग्री पर। तो थीटा आएगा यहाँ से 90 डिग्री, ये थीटा हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आपको एंगल पूछा जाता है तो हमेशा ये सेम प्रोसेस आपको यूज करना है, डॉट प्रोडक्ट निकालना है, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने ये निकाल दिया। इसके बाद एक और क्वेश्चन इस पर ट्राई करते हैं। सपोज हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 2i + 4j + 4k ए वेक्टर इक्वल्स टू 2i + 4j + 4k। बी वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर है 4i + 2j + -4k, 4i + 2j - 4k। पूछा हुआ है फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप खुद करो अपने आप, ये आपके लिए होमवर्क है। अब इसे खुद सॉल्व करके देखो इसका आंसर क्या आना चाहिए, थीटा क्या आना चाहिए। ठीक है, इसको ट्राई करो। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को दिया हुआ है ए वेक्टर बी वेक्टर, दो वेक्टर्स हैं और हमें फाइंड करना है फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ए वेक्टर इक्वल्स टू, ओके आई थिंक मुझे इस क्वेश्चन से पहले रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर आपको एक टॉपिक कराना पड़ेगा, उस टॉपिक के बाद मैं ये क्वेश्चन कराता हूं आपको। तो इस क्वेश्चन से पहले मुझे एक आपको टॉपिक कराना होगा, उस टॉपिक का नाम है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ये इंपॉर्टेंट है, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स। ये इंपॉर्टेंट है और बहुत सिंपल है, इंपॉर्टेंट एंड सिंपल बहुत है। ये कई जगह पूरी फिजिक्स में हर जगह यूज होता है। तो इसका मतलब क्या है बेसिकली, जस्ट सपोज हमें ये कोई एंगल दिया हुआ है, ये हमें सॉरी वेक्टर दिया हुआ है, ये वेक्टर है आर वेक्टर। ठीक है, ये आर वेक्टर दिया हुआ है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है, और ये सपोज हमें हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल दिया हुआ है थीटा। तो हम क्या कर सकते हैं, इस वेक्टर को दो पार्ट में तोड़ सकते हैं, दो रेक्टेंगुलर पार्ट में तोड़ सकते हैं। रेक्टेंगुलर का मतलब 90 डिग्री पर, दो 90 डिग्री के वेक्टर्स में तोड़ सकते हैं। तो पहला वेक्टर आएगा इस डायरेक्शन में, सपोज ये एक्स एक्सिस है और सपोज ये वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस में जो फैक्टर आएगा उसको मैं बोल देता हूँ आर एक्स। ऐसे एक फैक्टर आर वाई के डायरेक्शन में आएगा उसको मैं बोल देता हूँ आर वाई। ठीक है, तो ये दो जो आर वेक्टर है मैंने इसको दो पार्ट में तोड़ दिया, ये एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, ये वाई एक्सिस की डायरेक्शन में। और आपको पता है कि अगर आपको वेक्टर दिया है और वो दो तीन वेक्टर से मिलकर बना हुआ है तो आप सिंपली उसे वेक्टर फॉर्म में ऐड कर सकते हो। यानी मैं इसे आर वेक्टर को लिख सकता हूं आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप। आर के दो फैक्टर हैं, एक आर एक्स है जो कि एक्स डायरेक्शन में है यानी आई कैप, और एक वाई डायरेक्शन में यानी जे कैप। ठीक है, तो मैं आर वेक्टर को इस टाइप से लिख सकता हूं। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पे जो आर एक्स की वैल्यू होती है, आर एक्स की जो वैल्यू होती है वो होती है आर कॉस थीटा। ये रेजोल्यूशन इसका। तो अगर आप एंगल की साइड में जिस तरफ थीटा है उस तरफ उसका फैक्टर करोगे तो उसमें कॉस थीटा का मल्टीप्लाई हो जाता है। ये मल्टीप्लाई कैसे होता है, इसको ट्रायंगल बना के देखो।
ये जो आर वाई की साइड है ये इसके इक्वल होती है, तो इसको पूरा ट्राइंगल बना सकते हैं हम। उसको पूरा ट्राइंगल बनाएंगे तो इस टाइप का दिखाई देगा, ये इस टाइप का दिखाई देगा, यानी ये आर एक्स हो जाएगा, ये आर वाई हो जाएगा और ये आर हो जाएगा और ये एंगल है थीटा। ठीक है, तो आप यहां से अगर कॉस थीटा निकालोगे तो वो आएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी आर एक्स अपॉन हाइपोटेन्यूज है आर, तो यहां से आर एक्स आ जाएगा आर कॉस थीटा। ठीक है, इसी टाइप से आप यहाँ पे साइन थीटा निकालोगे अगर, तो साइन थीटा आएगा आर वाई अपॉन आर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो आर वाई की वैल्यू आ जाएगी आर साइन थीटा। तो यहां से आप वैल्यू लगा सकते हो, आर एक्स की वैल्यू आएगी आर कॉस थीटा, ऐसे सिमिलरली आर वाई की वैल्यू आ जाएगी आर साइन थीटा। ठीक है, तो अब इस वैल्यूज को यहां पे प्लेस कर दो, तो आर वेक्टर हो जाएगा आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप। ठीक, ये हम इस टाइप से जो वेक्टर है अपना उसको फैक्टर्स में तोड़ सकते हैं, उसका रेजोल्यूशन कर सकते हैं। अभी मैंने 2 एक्सेस पे किया है, 3 एक्सेस पे भी कर सकते हो, यहाँ पे 3 एक्सेस के लिए भी इसे सॉल्व कर सकते हो, लेकिन ये रेक्टेंगुलर है तो ये सब 2 के लिए डिफाइन होगा। रेक्टेंगुलर का मतलब एक 2 एक्सेस हमें सिर्फ लेनी है, जो रेक्टेंगल बनाने के लिए 2 लाइन चाहिए होती है, लेंथ एंड ब्रेड्थ। ये लेंथ एंड ब्रेड्थ टाइप का है, ये इसकी लेंथ होगी सपोज और ये इसकी ब्रेड्थ हो गई, तो इसलिए रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं, तो 2 ही आएंगे इसमें हमेशा। ओके, तो ये इस टाइप से हम इसको डिवाइड करते हैं, इसको हम बोलते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मैं डायग्राम को हटाता हूं, नोट कर लेना आप। अब यहां से अगर आप r का मैग्नीट्यूड निकालने की कोशिश करोगे, आप इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे, तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि अगर a वेक्टर हमें ऐसा कुछ दिया हुआ है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप ऐसा दिया हुआ है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होता है उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, अब ऐसे आप यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो यहाँ पे भी सेम चीज करनी होगी, आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर, ये इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। ठीक है, अब इस मैग्नीट्यूड में आर एक्स और आर वाई की अगर वैल्यू लगाओ, जो मैंने वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है, तो आपके पास आर वापस आ जाएगा, आपके पास जो एक्चुअल वेक्टर था वो वापस आ जाएगा, उसको भी निकाल के देखते हैं। तो ये हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा क्या, आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड को मैं आर बोल देता हूँ, ये आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, चलो ऐसे लिख देता हूँ इसे, अंडर रूट आर एक्स की वैल्यू आर कॉस थीटा, तो ये हो गया आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर वाई यानी आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहां से कॉमन क्या आएगा आर स्क्वायर, अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, वो हमें पता है, तो यहाँ पे सिर्फ बच जाएगा आर स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू आर। तो यानी आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड आर के बराबर है, ये हमें पता है, ये हमारा प्रूव हो रहा है, यानी हमने जो फॉर्मुले निकाले हैं ड्राइव किए हैं वो सही फॉर्मुले हैं। ठीक है, तो एक तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मुला आ गया, अब हमें डायरेक्शन भी चाहिए। डायरेक्शन का मतलब क्या है, एंगल, जो हमने डायग्राम बनाया था उसमें एंगल क्या होगा, तो वो देखते हैं। तो मैं यहाँ पे उसको एंगल के लिए ड्रॉ करता हूँ, डायग्राम को दोबारा ड्रॉ करना होगा हमें एंगल के लिए। तो डायग्राम हमारे पास इस टाइप का था कुछ, ये आर वेक्टर हमें दिया हुआ था, ये एंगल थीटा था और यहाँ पे इसका फैक्टर था आर एक्स और यहाँ पे इसका फैक्टर था आर वाई। ठीक है, ये आर वाई। ठीक, अब हमें ये थीटा निकालना है, तो थीटा कैसे निकालेंगे, ये जो साइड है आर वाई वो इस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर है, तो आप इसको यहाँ पे बना सकते हो, ये आर वाई है। ठीक है, अब इस ट्राइंगल में आप ध्यान से देखो तो टेन थीटा किसके इक्वल होना चाहिए, टेन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर है आर वाई और बेस है यहाँ पे आर एक्स, तो यहाँ से आप डायरेक्शन निकाल सकते हो, थीटा जो है वो डायरेक्शन है, तो जो एंगल होगा वो यहाँ से हमें पता चल जाएगा, ये एंगल के लिए फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो ये पूरा हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। हमने वेक्टर्स को 2 पार्ट में 90 डिग्री के 2 पार्ट्स में कैसे डिवाइड करते हैं आई कैप और जे कैप की डायरेक्शन में, वो मैंने आपको बता दिया है। दोबारा बताता हूँ उसका कंक्लूजन क्या है। कंक्लूजन सिर्फ इतना है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर कोई वेक्टर दिया हुआ है ऐसे और कोई एंगल किसी डायरेक्शन के साथ दिया हुआ है, तो एंगल के साथ में आर कॉस थीटा हो जाएगा, या जो भी दिया यहाँ पे 3 दिया तो 3 कॉस थीटा, 4 दिया तो 4 कॉस थीटा। ठीक है, और उसके 90 डिग्री पर, यानी ये हॉरिजॉन्टल हो गया तो उसके 90 डिग्री पर वर्टिकल डायरेक्शन में आर साइन थीटा हो जाएगा, तो एंगल की डायरेक्शन में कॉस थीटा और उसके परपेंडिकुलर साइन थीटा, इसको हम बोलते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो इसको याद रखना अच्छे से, कई जगह यूज होने वाला है आगे। ओके, तो ये हमारा पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं बताता हूं आपको। तो सपोज हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, ये डायग्राम है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये कोई वेक्टर है 5, ये कोई वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 5, ये 5 इसका मैग्नीट्यूड शो कर रहा है, ये इसकी डायरेक्शन है, और हॉरिजॉन्टल के साथ इसका एंगल दिया हुआ है सपोज 60 डिग्री, हॉरिजॉन्टल के साथ इसका एंगल है 60 डिग्री। अब इसको आपको रेजोल्यूशन इसका करना है, इसको आपको रेक्टेंगुलर फैक्टर्स में तोड़ना है। ठीक है, तो फिर से वही बात, 5 का इससे डायरेक्शन में, यानी जो वेक्टर दिया उसका एंगल की डायरेक्शन में निकालेंगे,
तो वो आ जाएगा 5 cos 60, 5 cos 60 करेक्ट। एंगल की साइड में cos होता है, उसके परपेंडिकुलर यानी इस डायरेक्शन में 5 sin 60। तो ये दो फैक्टर्स हो जाएंगे। अब ये किस डायरेक्शन में आ रहा है, आई कैप यानी एक्स एक्सिस, और ये किस डायरेक्शन में आ रहा है, जे कैप यानी वाई एक्सिस। तो आप 5 को लिख सकते हो 5 cos थीटा cos 60 आई कैप प्लस 5 sin 60 जे कैप। फैक्टर हो गया इसका, ठीक है। आपको इस टाइप का कुछ भी दिया हो सकता है, आप आसानी से फैक्टर कर पाओगे। एक और देखते हैं इस पे। सपोज अगर हमें 5 इस डायरेक्शन में दिया हुआ है अगर अब, और ये एंगल दिया है हमें 30 डिग्री, ये एंगल है 30 डिग्री और ये 5 है, ठीक है। अब इसके फैक्टर्स करने हैं, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस। तो वही जो मैंने आपको बोला उसी को एक एक स्टेप को उसी को लगाना है, कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा। 5 का जो वेक्टर दिया है उसका एंगल की डायरेक्शन में, यानी एंगल की डायरेक्शन ये है, इस डायरेक्शन में वेक्टर होगा कॉस वाला, तो 5 cos 30, और इसके परपेंडिकुलर हमेशा वेक्टर की डायरेक्शन में होना चाहिए। तो वेक्टर इधर है, ये इसके परपेंडिकुलर आएगा यानी इस डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा 5 sin 30। तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 5, और ये वेक्टर लिख देता हूं, ऐसे ही वेक्टर है तो 5 n कैप करके लिख देता हूं मैं, 5 n कैप वेक्टर होना चाहिए। तो ये क्या आएगा, पहला 5 cos 30, 5 cos 30। अब ये डायरेक्शन कौन सी है, ये x डायरेक्शन है, तो ये होगा माइनस एक्स डायरेक्शन, माइनस एक्स का मतलब माइनस आई कैप, तो ये हो गया माइनस आई कैप। अब ऐसे ही नीचे की तरफ है, ऊपर प्लस वाई नीचे माइनस वाई, तो ये आ जाएगा 5 sin 30 माइनस जे कैप। तो हमारे पास आंसर आ गया -5 cos 30 आई कैप और -5 sin 30 जे कैप। तो ये इसके फैक्टर्स हो गए। तो आपको कोई भी ऐसा केस दिया हो आप उसके आसानी से फैक्टर कर सकते हो। तो ऐसे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे डीपीपीज में और सीएफई के मटेरियल में, तो वहां से आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं इसके। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं, जो भी मैं कराने वाला था अब उसको हम कर सकते हैं। ये डॉट प्रोडक्ट और रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स दोनों टॉपिक को कंबाइन किया हुआ कंपाउंड क्वेश्चन है। तो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है ए वेक्टर बी वेक्टर, दो वेक्टर्स अपने पास। ए वेक्टर इज 2 3 -1, 2 आई कैप 3 जे कैप माइनस के कैप, और दूसरा है बी वेक्टर, वो दिया हुआ है अपने को 1 3 4, -1 3 4, ठीक है। और आपको निकालना क्या है, यहाँ पे निकालने को बोला हुआ है फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको सिंपल बेसिक कंसेप्ट आते हैं तभी आप इसको आसानी से सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज बहुत टाइम लगेगा इसको सॉल्व करने में। तो देखो पहले इनको ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज बी वेक्टर इधर है, सपोज ये बी वेक्टर है अपने पास, ठीक है। और ए वेक्टर हमें पता नहीं किस एंगल पर, हम रैंडमली कुछ मान लेते हैं। सपोज यहाँ पे दिया हुआ है ए वेक्टर इधर है और ये एंगल दोनों के बीच का सपोज थीटा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ए वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना है बी वेक्टर पर, ठीक है। तो यहाँ पर रेजोल्यूशन करना पड़ेगा पहले की तरह, आपको थीटा को यूज करके ए का बी के साइड में इसका फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो ये रेजोल्यूशन हो गया। तो वेक्टर का एंगल के साइड में जो निकालते हैं वो कौन सा फैक्टर होता है, साइन या कॉस होता है, कॉस। तो ए का इस साइड में आ जाएगा ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा, ठीक है। लेकिन हमें वेक्टर का प्रोजेक्शन फाइंड करना है, और ये यहाँ पे क्या आ रहा है, ये यहाँ पे आ रहा है एक स्केलर क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी, तो यहाँ पे डायरेक्शन को और इंक्लूड करना पड़ेगा। अब डायरेक्शन किसकी आएगी, ये बी वेक्टर वाली डायरेक्शन आएगी। और वेक्टर की डायरेक्शन किससे शो करते हैं, यूनिट वेक्टर से, यानी बी का हमें यूनिट वेक्टर लेना होगा। तो इसमें हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इनटू डायरेक्शन ऑफ बी का, डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर, ठीक है। अब वेक्टर की डायरेक्शन को हम शो करते हैं यूनिट वेक्टर से, तो हम बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए कॉस थीटा इनटू बी कैप। बी कैप होगा यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर का मतलब होता है डायरेक्शन, बेसिकली डायरेक्शन शो करता है, ठीक है। अब यूनिट वेक्टर में आपको पहले बता चुका हूं क्या होता है। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। वेक्टर का मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास यूनिट वेक्टर आ जाता है। तो सिंपली मैं इसको बी लिख देता हूं, जो मैग्नीट्यूड है इसको हम बी या ऐसे लिख सकते हैं, तो मैं बी लिख देता हूं इसे। और ए यहाँ पे ए का मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो ये हो गया ए कॉस थीटा इनटू बी वेक्टर डिवाइडेड बाय बी, ठीक है। अब इसमें सारी वैल्यूज लगाते हैं, हमारे पास आंसर आ जाएगा।
तो अब देखते हैं इनकी वैल्यूज क्या क्या होंगी, सारी वैल्यूज निकालते हैं। सबसे पहले ए और बी निकालना होगा, मैं तो ए और बी निकालते हैं। तो ए का मतलब है ए का मैग्नीट्यूड विच इज अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, तो ये हो गया अंडर रूट 4 प्लस 9 प्लस 1, ये आ गया अंडर रूट 14। ठीक है, ऐसे बी निकालेंगे तो बी आएगा अपने पास -1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 9 प्लस 16, 1 प्लस 9 प्लस 16, तो ये हो गया 10 और 26 अंडर रूट 26। तो हमारे पास ए आ गया, बी आ गया। बी वेक्टर हमें क्वेश्चन में दिया और बी वेक्टर में पता है। अब निकालना है ना कॉस थीटा, अब कॉस थीटा में फाइंड आउट करना है। तो देखो कॉस थीटा कैसे निकालेंगे। कॉस थीटा आप जानते हो कॉस थीटा कैसे निकालते हैं। कॉस थीटा किस फॉर्मूले में आता है, डॉट प्रोडक्ट के फॉर्मूले में आता है, तो वहां से आप कॉस थीटा निकाल सकते हो। तो फॉर्मूला है अपने पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट करते हैं, यहाँ पे एबी की वैल्यू लगाते हैं, कॉस थीटा आ जाएगा अपने पास। तो डॉट प्रोडक्ट करते हैं। अब तो डॉट प्रोडक्ट का आपको शॉर्टकट पता है, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के के साथ। तो आई का मतलब 2 इंटू -1, तो ये हो गया 2 इंटू -1 प्लस 3 इंटू 3 और प्लस -1 इंटू 4, -1 इंटू 4 इक्वल्स टू ए बी की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली हुई है अंडर रूट 14 अंडर रूट 26, तो ये हो गया अंडर रूट 14 अंडर रूट 26 कॉस थीटा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा -2 प्लस 9 माइनस 4, तो यहां से आएगा सॉल्व करके 9 - 6 3, तो ये हो गया 3 डिवाइड बाय अंडर रूट 14 अंडर रूट 26 इक्वल्स टू कॉस थीटा। तो ये हमारे पास कॉस थीटा भी आ गया। अब सारी वैल्यूज को जो हमारा फॉर्मूला आया था उसमें लगा देते हैं। तो मैं यहां पे करता हूं, से फॉर्मूला हमारे पास क्या आया था। फॉर्मूला हमारे पास आया था ए कॉस थीटा बी वेक्टर डिवाइडेड बाय बी। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू थी अंडर रूट 14 और डिवाइड बाय बी, बी की वैल्यू अंडर रूट 26 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू 3 डिवाइड बाय अंडर रूट 14 इंटू अंडर रूट 26 इंटू बी वेक्टर में दिया हुआ था 4 -1 3 4 -1 यानी माइनस आई कैप प्लस 3 प्लस 4, ये हमें बी वेक्टर दिया होता है -1 3 और 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अंडर 14 से अंडर 14 कैंसिल आउट, अंडर रूट 26 अंडर रूट 26, ये हो गया 3/26 और ये आ गया माइनस आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। तो आप तो या तो इससे बाहर, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, तो वेक्टर में स्केलर का मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ वो मैग्नीट्यूड में मल्टीप्लाई हो जाएगा और कोई चेंज नहीं आएगा। तो आप तो या तो इसे बाहर रख सकते हो ऐसे कॉमन में, या अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, दोनों आंसर सेम होंगे। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो -3/26 आई कैप प्लस 9/26 जे कैप प्लस 12/26 के कैप। तो ये हमारा आंसर है। ये प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ये इसका आंसर है। तो आपको कोई भी प्रोजेक्शन का क्वेश्चन दिया हो, आप इस तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हो। तो अभी आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करो और दोबारा इस क्वेश्चन को अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करो। क्वेश्चन को